बादशाह एक बात बताओ भैया, सच्ची सच्ची बोलना, थक चुकी हो ना? कि हाँ अल्लाह मैं थक चुकी हूँ। आराम कर लो और अब ऐसा करो, ये जो दोनों साइड रस्सा पड़ा ना, आप उठाओ, आराम से मेरे हाथ भी बांध दो और सही से बांधना, गांठ अच्छी लगाना, कभी भूल जाए और फिर कहो कि मैंने खोल दी। जब यशोदा मैया ने रस्सा उठाया दोबारा से, तो रस्सा उठाने के बाद उसी रस्से से हाथ भी बंधे और श्री कृष्ण भगवान को ऊपर से भी वही बांधा, वही रस्सा, वही सब कुछ था। कन्हैया जी बंधे हैं। कन्हैया जी ने कहा यशोदा मैया ने कि रुक, अभी तुझे चैन नहीं पड़ा ना, मैं कंची लेके आती हूँ। और जैसी डंडी उठाने दौड़ी तो कन्हैया जी दौड़ पड़े, ऊपर पीछे पीछे और कन्हैया जी आगे आगे जंगल की ओर दौड़े जा रहे थे। वहां यमला अर्जुन के दो पेड़ खड़े थे, उन पेड़ के बीच से जैसे निकले तो दोनों में धड़ाम से जब टक्कर लगी, दोनों पेड़ उखड़ गए। वो पेड़ कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर। जैसे ही उखड़े धड़ाम से जमीन में जाके पड़े और फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति शुरू कर दी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े जब बड़े हुए तो बताया जाता है कि लगभग 12-13 वर्ष की आयु थी। उधर कंस मार देगा, क्योंकि अनेकों राक्षस कंस ने भेजे। श्री कृष्ण भगवान ने सभी को ऊपर भेज दिया। पुनः वृंदावन हरि लाल कीजिए। अब अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और कहा कि मैं ये जान चुका हूँ कि वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, जो नंद महल में दोनों बच्चे हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। और जाओ आप श्री कृष्ण और बलराम भैया को लेके आओ। जैसे ही अक्रूर जी को आदेश दिया तो अक्रूर जी ने मना कर दिया कि मैं वो अबोध बच्चे हैं, उन्हें लेके नहीं आऊंगा। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो इतने क्या करोगे, उन बच्चों का बल युद्ध कराओगे पहलवानों के साथ, वो तो अभी नन्हे बालक हैं और आप कहते हो कि मैं उन्हें लेके आऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा। कंस ने कहा अक्रूर जी लेके तो आपको ही आने पड़ेंगे। और अभी एक बात का ध्यान और रखना, अब आदेश देवकी ही करेगा। तभी गए कंस ने जाके वासुदेव जी को पकड़ा और जो वहां आंगन में कुइया थी, उस कुइया में रस्से में हाथ बांध के लटका दिया। कुएं में नीचे विषैले सर्प थे और देवकी से कहा कि देवकी मैं जान चुका हूं वे दोनों पुत्र तेरे ही हैं, तुम्हारे गर्भ से ही जन्म हुआ है। उन दोनों बच्चों को बुलाने का आदेश अक्रूर को दो और मैं उनका मल युद्ध अपने पहलवानों के साथ कराऊंगा।
यहाँ देव की मैया को बड़ी चिंता है कि एक और मेरा पति है और दूजी और मेरे बच्चे हैं, मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। और कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो वासुदेव जी को इस कुएं में डाल देंगे जहां विषैले सर्प है, और आप जानती हो कि सर्प 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे डसने में। अब आप जानो आपको पति चाहिए या बच्चे, किसको बचाना है वो तुम जानो। देव की मैया बड़ी दुविधा में है कि एक और मेरा पति है और दूसरी और वे बच्चे हैं जो मेरे गर्भ से जन्मे, मैं बचाऊं तो किसे बचाऊं। कंस बार बार कहता कि आदेश करो, उतना जितनी बार कहता कि आदेश करो रस्से को ढीला कर देता। अब यहाँ देव की मैया को लगा कि जिसने जीवन भर सुख और दुख में मेरा साथ दिया है मैं उसे ही बचाऊंगी। जिन बच्चों को मैंने आज तक सही से देखा भी नहीं, अपनी गोद में भी नहीं खिलाया, बड़े होते भी नहीं देखे, अरे उस सुख का मैं क्या करूं जो मेरे सामने मेरा सुहाग उजड़ने को तैयार है। और ये कंस इन्हें मौत के घाट उतार। तभी देव की मैया ने कहा, सुन कंस, आज तक मैं तुझसे भयभीत थी, लेकिन आज सीना ठोक के बोलती हूँ कि हाँ वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही गर्भ से जन्मे हैं। और जाओ अक्रूर जी, मैं आपको आदेश देती हूँ, अगर वो ब्रह्म है, नारायण है, भगवान सत्य है, तो मेरे पुत्र के हाथों इसका वध होगा। जाओ दोनों बच्चों को लेके आओ। आज मुझे मौत का भय नहीं है, मुझे मौत का भय नहीं है। जब जब किसी को ज्यादा टोर्चर करते हो तो उसके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। जब माताएं बहनें विवाह करके खुशी खुशी अपने घर आती है, अगर पति ज्यादा टोर्चर करता है सास ससुर, तो उनका भी भय निकल जाता है। एक कब तक करेगा, तेरा तो यही काम था। आज देव की मैया का भी वही भय दूर हुआ है कि जा, मैं नहीं डरती इस बात से। अगर नारायण ने मेरी किस्मत में ऐसे लिखा होगा कि मेरे दोनों पुत्रों की भी लाश मुझे देखनी है, उनकी भी अर्थी बनानी है, तो आज मैं इसके लिए भी तैयार हूं। पर मेरे पति को कुएं में मत डाल, इन्हें वापस निकाल दे वासुदेव जी को। जैसे ही वासुदेव जी को वापस निकाला, तभी कंस से कहा कि अक्रूर जी से कहा देव की मैया ने कि जाओ मेरे दोनों बच्चों को लाके इस कंस को सौंप दो, कंस को सौंप दो। अक्रूर जी गए नंद बाबा के यहाँ। जब नंद महल में पहुंचे तो यशोदा मैया वहीं थी। नंद बाबा से कहा कि देव जी ने आज अपने दोनों बच्चे बुलाए हैं, तो इस बात को सिवाय नंद बाबा के कोई और नहीं जानता था कि ये देव जी के पुत्र है, कोई और नहीं जानता। कहा एक काम करना, यशोदा को मत बताना, क्योंकि यशोदा श्री कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती है कि वो इनके बिना जीवित नहीं रह पाएगी। अक्रूर जी ने कहा तो मैं क्या करूं, मुझे खुद स्वयं वासुदेव और देवकी ने आदेश दिया है और उनके बच्चे हैं, वो अपने पास बुला रहे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताओ। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा के पास जाके ये कहना कि 2-4 दिन के लिए मुझे अपने बच्चे अपने साथ लेके जाने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं आपके बच्चे नहीं लेके तो भेज सकती है। जब अंदर गए यशोदा मैया से कहा अक्रूर जी ने कि मैं 2-4 दिन के लिए आपके बच्चों को लेके जाना चाहता हूँ, तो यशोदा मैया ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि देखो चाहे आप बुरा मान जाना, पर मैं अपने बच्चों को आपके साथ नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये मेरे प्राण हैं, मैं प्राणों के बिना जीवित नहीं रह सकती। अक्रूर जी लौट के आए, तभी श्री कृष्ण भगवान बाहर से खेलते हुए सखाओं के बीच से आए और कहा कि अक्रूर जी मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो और किसने हमको बुलाया है। तुम ऐसा करना
मेरी माता से कहना कि तुम भी साथ चलना, तभी ये हमें भेज सकती है। अगर आपने ये नहीं कहा ना कि दोनों साथ चलना, तो ये कभी नहीं भेजने। ये मेरी माँ है, मैं जानता हूँ कितना प्रेम करती है मुझसे। अक्रूर जी गए, अक्रूर जी ने कहा कि यशोदा तुम भी साथ चलना, और नंद बाबा भी, बच्चों को भी ले चलो, 2-4 दिन की तो बात है। यशोदा मैया